गाइज हेलो। आई एम सोनाली। वेलकम टू स्टडी लवर। सोना, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने फैमिली और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल्स और पार्ट्स। मीन्स संविधान जो थी उनकी विशेषताएं क्या थी, वो कहाँ से आई थी, और पूरे विश्व में जो हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। मतलब ऐसा संविधान किसी भी देश में नहीं लाया गया है। ऐसा संविधान किसी भी देश में नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा संविधान किसी भी देश में नहीं है। और हमारा संविधान जो है सबसे विस्तृत है, मतलब सबसे लॉन्ग है और लिखित संविधान है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और सबसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स थे उन जिनका संशोधन किया गया था। 368 के तहत हम लोग संशोधन करते हैं संविधान में। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। 368 के तहत जो है हम लोग संशोधन करते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, हम लोग देखे थे। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है। मतलब ऐसा संविधान जो है पूरे विश्व में नहीं है। ये लिखित संविधान है और सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन से कहा जाता है। और जो भी अनुच्छेद 395 जो है, आर्टिकल्स 395, ये 22 भाग में विभक्त किया गया था। 8 अनुसूचियाँ थे। ये हम लोगों ने देखा था। ये किस ये किस वर्ष के तहत देखा हम लोगों ने देखा था? तो ये 1946 में जो उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थी और 8 अनुसूचियाँ थी। कितने थे? 395 जो थे वो अनुच्छेद थे, 22 भाग थी और 8 जो था वो हमारा अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितने आर्टिकल से, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल से, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को कितने अभी वर्तमान में अनुच्छेद है और कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स है। 395 जो है वो आपके आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स है। और पार्ट्स जो है वो पार्ट्स 22 है और शेड्यूल्स जो है वो 8 है। अभी वर्तमान में आपके इतने हैं। ठीक है, 2021 जो वर्तमान चल रहा है वो 395 आर्टिकल्स है। 395 आर्टिकल्स में बहुत सारे भी उप आर्टिकल्स हैं, मतलब सब आर्टिकल्स हैं, उन सबको जोड़ा गया है। ABCDEFG इस तरीके से उसके अंदर भी और सारे सब आर्टिकल्स भी हैं। ये सबको मिला करके टोटल मतलब लगभग आप 400 कह सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रीजन्स ऑफ ब्रोडेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो है ना वो के नहीं होगा, डी होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है वो के मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ब्रोडेन होगा। ठीक है, BRODEN, ये ब्रोडेन होगा आपका। ब्रोडेन द रीजन्स ऑफ ब्रोडेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, the combinations of rigid and flexibility, the freedom system with unitary so that the and inclinations parliamentary from the government, coordination between parliamentary sovereignty and the justice supremacy, integrated and independent judiciary। ये आज हम लोग 6 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो भारत का संविधान है वो इतना लंबा क्यों बनाया गया था? कोई तो रीज़न इसका रहा होगा इतना लंबा, इतना लॉन्ग बनाने का, कि क्या इसके कारण थे? फिर ये इतना विस्तृत जो किया गया है ये किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा भारत का जो संविधान है वो भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के लिए 4 भाग में जो है डिवाइड किया गया था। एक मिनट गाइस। हमारा संविधान जो है वो विस्तृत बनाने के लिए उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 4 रीजन्स ऑफ ब्रोडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 कौन कौन से कारण थे वो आज हम लोग देखेंगे। पहला रीजन था भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। हमारा भारत जो है इतने सारे भौगोलिक कारण है, इतने सारे भौगोलिक कारण है। और भारत का जो विस्तार है वो कितने अभी स्टेट्स है वो आप मुझे बताएंगे। अभी 28 वो जो है स्टेट्स है और 8 जो है वो
यूनियन टेरिटरी है, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा विस्तार है। विविधताएं है, मीन्स विविधता में हम लोग ये देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग संस्कृतियां हैं, सबके अलग अलग कल्चर्स हैं। ये सब के कारण जो है भारत को जो है विस्तृत संविधान बनाया गया था। आप जाएंगे नीचे, ये मीन्स साउथ इंडिया में, वहाँ की जो कल्चर होती है, वहाँ की कल्चर, बोली, भाषाएं, लैंग्वेज, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। फिर आप उत्तर भारत में आते हैं तो यहाँ के लोगों की जो रहन सहन होती है, बोली होती है, भाषाएं होती है, लैंग्वेज होता है, पहनने ओढ़ने रहने का ढंग जो होता है, संस्कृतियाँ जो होती है, फिर उसका धर्म होता है, जातियाँ होती है, ये सब जातियाँ अलग है। आपका ईस्ट 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 इंडिया में भी देखेंगे तो आपका यहाँ की धर्म होती है, जो जातियाँ होती है वो अलग होती है। तो ये सब जो बनाया गया था, ये सब के कारण ही जो है भारत का संविधान जो बना था वो सबसे बड़ा बना हुआ था। इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। आप किसी भी इंसान का एक सोच तो होता नहीं है, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबके अलग अलग मत होते हैं। तो वो सब मत के कारण, वो सब विविधता के कारण जो है हमारा भारत का संविधान बहुत बड़ा विस्तृत बना था। संविधान जो बना था उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल निभाया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ज़्यादा वेटेज रहा था। ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्ट 1935, ये 1935 का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था। क्यों रहा था ये मैं आपको पिछले क्लास में समझा चुकी हूँ। ये आप लोग अच्छे से पिछले वाले वीडियो में जाकर देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा है आपका जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। पहले जो था संविधान जो थी वो जम्मू कश्मीर पर, बहुत सारे संविधान हमारा जो है वो लागू नहीं हुआ करता था। आज ना 370 जो है वो 370 हट गया है, 370 हटा है, तो जा करके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का संविधान वहाँ भी लागू हुआ है। वहाँ पे भी गवर्नर नियुक्त किए गए, वहाँ पे भी आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो सब नियुक्त किए जाते हैं भारत के। लेकिन पहले जो थे वहाँ पे दो नागरिकता थी। पहला तो एक पाकिस्तान का भी वहाँ पे नागरिकता मिल जाता था, जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, और उसे भारत की भी नागरिकता मिलती थी। वो आपको धारा 370 में और 35A के तहत पढ़ा दूँ, मतलब मैं आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सब राज्य के लिए एक संविधान बना था। मतलब अब आप लोगों को 28 राज्य का नाम याद है, नहीं याद है तो फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स करके बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे जो है आपका, वो आपका आता है पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, यहाँ पे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। फिर यहाँ पे आते हैं आपका हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यूपी है, बिहार है, और झारखंड है, झारखंड के नीचे फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश जो बीच में आता है, यहाँ पे आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, और इधर पे ये आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम के बाद यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये सब है आपका। और फिर ये आपका नेपाल चला जाता है, नीचे जो है आपका श्रीलंका है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब आता है। तो आपको वो नहीं जानना है, बस ये जो है आपके भारत में जो 28 राज्य हैं उसके बारे में जानना है। ऊपर आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख चला गया है। पहले जम्मू कश्मीर एक थी, अभी दोनों को बांट करके दोनों को बीच में एक लद्दाख बना दिया गया है। ठीक है। तो ये आपको 28 राज्य के नाम याद होनी चाहिए एट एनी कंडीशन। ठीक है। आपको किसी भी हाल में आपको याद होना चाहिए, और केंद्र शासित प्रदेश के भी नाम आपको याद होने चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। भारत का जो संविधान बना था उसके बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम वेरियस, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके कारण ये इतना लंबा हुआ था। ठीक है। जैसे कि आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया। अमेरिका से जो है आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप किस में टिक करेंगे? अमेरिका में टिक करेंगे। आयरलैंड कहाँ है मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा दूंगी। अभी मैं, अब अच्छा ठीक है, मैं अभी भी आपको दिखा
थोड़ा सा ओवरव्यू में आप लोगों को मैप दिखा देती हूँ। ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इस वर्ल्ड मैप में आपका हमारा छोटा सा कंट्री प्यारा सा भारत यहाँ पे है। ये जो हमारा छोटा सा कंट्री है, सेकेंड इसे क्लीन आने दीजिए। थोड़ा सा नेट स्लो है तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ये जो हमारा छोटा सा कंट्री है आपका, ये हमारा छोटा सा कंट्री आपका भारत है। भारत है ये इसका पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश हो गया, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और फिर ये आपका श्रीलंका है। अब हम लोग चलते हैं आयरलैंड की तरफ। ये रही हमारी छोटी सी कंट्री। ये रही हमारी छोटी सी कंट्री भारत, और ये रहा हमारा छोटा सा, और ये हमारा कंट्री रहा आयरलैंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि आयरलैंड कहाँ से कितनी दूरी पे है, ठीक है। कितनी दूरी पे है आयरलैंड हमारा भारत से। डायरेक्ट आपका यहाँ भारत है और भारत से आप यहाँ डायरेक्ट चले आए, ये आपका यहाँ पे आयरलैंड। एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग मैप का ले लिए। तो यहाँ से हमारा क्या लिया गया था आयरलैंड से, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आयरलैंड से क्या लिया गया था। तो आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी लिया गया था। क्या लिया गया था? डीपीएसपी, राज्य नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। अब मैं आपको अमेरिका भी थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ, अमेरिका कहाँ है। ये रहा आपका कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और ये रहा आपका साउथ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका कहलाएगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। और मैं आपको आगे बताना चाहूँगी जो और भी संविधान के प्रावधान लिए गए हैं वो कनाडा से लिया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कनाडा कहाँ पे। ये रहा आपका कनाडा, ठीक है। और भी जो बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐड किए गए हैं, अनुच्छेद हो गए, प्रावधान हो गए, वो सब जो है आपका, ये रहा आपका कनाडा, ठीक है। ये आपका कनाडा है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भी दिखा देती हूँ। ये रहा आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा नेट स्लो है ना, इसी वजह से आज। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया था। और जर्मनी जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जर्मनी घूमने जाएंगे। जर्मनी हमारा कहाँ पे है? छोटा सा कंट्री है जर्मनी। ये रहा हमारा प्यारा सा कंट्री, छोटा सा कंट्री जो है ये आपका जर्मनी है, ठीक है। ये आपका जर्मनी है। जर्मनी से जो है लिया गया था और भी सारे प्रावधान है। फिर रूस से लिया गया था, फ्रांस से, फिर दक्षिण अफ्रीका से, फिर जापान से। आपका फ्रांस इसी में, ये फ्रांस है, फ्रांस से भी लिया गया था। अब आप लोग नहीं भूलेंगे कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पे कहाँ पे फ्रांस है, कहाँ पे जर्मनी है, कहाँ पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और फिर आयरलैंड, ये सब कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, आप लोग अब नहीं भूलेंगे। अब है जापान को भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जापान कहाँ पे है आपका। ये आपका जापान है, ठीक है। ये आपका जापान है। और जापान से भी हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया था। ज़्यादा वेटेज जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, जिनमें संघीय व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है, न्यायपालिका, जुडिशरी, राज्यपाल, गवर्नर, आपातकालीन अधिकार, इमरजेंसी पावर्स है, फिर लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फिर और भी बहुत सारे जो प्रशासनिक थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, उन सबको भी ऐड किया गया है। तो ये सब देशों से लिया गया। आप लोग अब कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये पूरा पूरा आप ओवरव्यू मैप देख सकते हैं कहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं और बताना। ये हमारा प्यारा कंट्री भारत है। यहाँ आए हम लोग आयरलैंड, फिर ये हमारा प्यारा कंट्री भारत है, फिर यहाँ से आए हम लोग फ्रांस, फिर ये हमारा प्यारा कंट्री भारत है,
भारत हमारा। कनाडा चले गए, कनाडा से ये अमेरिका हो गया आपका, अमेरिका से साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका यहाँ से आएंगे तो ये हमारा जापान हो गया, और ये हमारा यूएस रूस हो गया है। ठीक है, ये सब हो गया। फिर यहाँ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हम लोग देख लेते हैं। ये 7 अभी 7 आपका द्वीप है। जो आपका 7 महाद्वीप है, इसमें आपका 7 महाद्वीप भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, ये संविधान के अन्य प्रावधान जो थे कनाडा से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, जर्मनी, यूएसएसआर। ये यूएसएसआर जो है कब अलग हो करके रूस बना था और इसे कितने देश अलग हुए थे, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं बताएंगे तो फिर मैं आप लोगों को जब मैप का वीडियो लाऊंगी तब मैं आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करूंगी। ठीक है, फ्रांस से भी लिया गया, फिर दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जापान से लिया गया था। भारत की सरकार अधिनियम 1935 संघीय व्यवस्था थी जो कि फेडरल सिस्टम था, न्यायपालिकाएं थी, जुडिशरी, राज्यपाल, गवर्नर, आपातकालीन अधिकार, इमरजेंसी पावर्स, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, अधिकतर प्रशासनिक, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब जो लिया गया था ये सब आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। तो ये भारत के विभिन्न स्रोत थे, ये सब स्रोत था जहाँ से संविधान को लिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो कठोर है या फिर लचीला है, मीन्स रिजिड है या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ना हमारा भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना तो हमारा भारत का संविधान लचीला है। ना तो इतना कठोर भी नहीं है कि इसको परिवर्तन करने में या संशोधन करने में मुसीबतें आए, प्रॉब्लम हो, दिक्कतें को सामना करना पड़े, और ना ही ये इतना लचीला है कि इसको तुरंत जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम बदल सकते हैं। तो हमारा भारत का संविधान जो है ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। ठीक है, कठोर संविधान कौन है ये हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। कठोर संविधान वह होता है जो कि संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाता है, एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा गुजरना होता है। मैं जैसे कि पहले लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, उसको संसद में पेश किया जाता है, जो भी मतलब उसके सदस्य होते हैं संसद के वो पेश करते हैं, फिर उसके बाद में उनके ऊपर चर्चा होता है, प्रश्नकाल होती हैं, फिर उसके बाद डिस्कस होता है, फिर वो आगे जाकर के बहुमत मिलता है, तब जाकर के वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वो बन करके आता है एक्ट और फिर पारित होता है, तब जाकर एक कानून बनता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये आपका जो हो गया यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। और लचीला एक फ्लेक्सिबल कौन है, तो आम कानून के द्वारा इसको निर्माण किया जाता है, वो आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो इसको जो है ये इतना आम मतलब इतना ये फ्लेक्सिबल है कि इसको आम कानून के द्वारा हम बदल सकते हैं। और वैसे भी हमारा भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही ये मतलब ज़्यादा कठोर है। ठीक है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। और जो हम लोग भारत का संविधान जो हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन जो करते हैं, वो किस आर्टिकल से करते हैं, जो संशोधन किया जाता है वो 368 63 के द्वारा जो है हम भारत का संविधान को संशोधन करते हैं। ठीक है, और भारत का जो संविधान जो होता है वो 2 तरह का होता है। आप देखे होंगे कि जो भारत का संविधान है वो मतलब चेंजेस करने के लिए बहुत सारे राज्यों का भी बहुमत लिया जाता है, या तो फिर उसको एक सिंपल साधारण बहुमत के द्वारा उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सिंपल साधारण बहुमत के द्वारा मौलिक अधिकार को किया जाता है परिवर्तन। डीपीएसपी को परिवर्तन कर सकते हैं क्या? हाँ, डीपीएसपी का संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिर है आपका जो राष्ट्रपति के जो शपथ लिया जाता है, फिर उनकी जो कार्यकाल जो होती है, उनके वेतन होता है, उनकी जो पावर होती है, उनकी जो शक्तियाँ होती है, ये सब का जो संशोधन किया जाता है, संशोधन कैसे किया जाता है, तो ये सब अब हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही अच्छा है, और मैं खुद अच्छे से इसको मैं पढ़ी हूँ, तो मैं आप लोगों को अभी और अच्छे से इसका डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो पहला है आपका संसद में विशेष बहुमत से संशोधित, मीन्स अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इसको एक विशेष बहुमत के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं नए मौलिक अधिकार, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, इसको अमेंडमेंट करने के लिए एक स्पेशल बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि आपका संसद में विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के कुल अनुमोदन, मीन्स ये एक विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, इसमें राज्य के भी आधे से अधिक राज्यों के
कि उसमें बहुमत चाहिए होता है। बाय ए स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्स एंड विद द टोटल अप्रूवल्स ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। मीन्स जितनी भी आपके राज्य हैं उस राज्य की भी बहुमत चाहिए होती है। तो ये साधारण बहुमत के द्वारा जो परिवर्तित किया जाता है, ये जैसे कि आपको किसी भी राज्य का नाम को परिवर्तन करना है या फिर किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाना है या बढ़ाना है, ये तो साधारण बहुमत के द्वारा हो जाता है। लेकिन विशेष बहुमत के द्वारा जो होता है आपका, वो भारत के मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको परिवर्तन करने के लिए, मौलिक अधिकार को, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट में देखेंगे। ये एक छोटा छोटा एक ओवरव्यू इसमें बताया गया है कि इसके फीचर्स क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये सब हमारा भारत का जो संविधान है उसकी ये सब विशेषताएं हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे जो हम लोग देखेंगे, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, फ्रीडल सिस्टम विथ अ यूनिटरी सो डेट एंड इंक्लिनेशन। ठीक है, जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। मीन्स दो प्रकार की सरकार होती है। दो प्रकार की सरकार कहने का मतलब ये हो गया, सेंट्रल लेवल पे आपका प्रधानमंत्री है और एक स्टेट लेवल पे आपका मुख्यमंत्री है। जो पीएम है, आपके पीएम का अलग शक्ति होती है, पावर होती है, और जो आपका सीएम है उसकी अलग शक्तियाँ होती है, उसकी अलग पावर होती है। ये हस्तक्षेप जो है पीएम के काम में नहीं करेगा, लेकिन पीएम जो है इनके भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पीएम इनको सुझाव दे सकते हैं, सीएम को पीएम जो है वो सुझाव दे सकते हैं कि आप राज्य को इस तरीके से चला सकते हैं, ये सब स्कीम निकाल सकते हैं। जो ये सीएम जो स्कीम निकालेगी वो किससे निकालेगी, वो डीपीएसपी से निकालेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है उनसे ये निकालेगी। डीपीएसपी जो है वो एक बाध्य सरकार को नहीं करती है कि आप जो है हमको मानो ही मानो, वो सिर्फ एक दिशा दिखाती है, वो राह दिखाती है सीएम को कि आप जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशन से स्कीम को निकाल करके राज्य को जो है अच्छाई की ओर या फिर उसकी प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसकी प्रगति कर सकते हैं। ये सब जो है आपका बताया गया है। फिर जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, मीन्स पीएम की जो शक्तियां हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है, मीन्स जो आपका सीएम है, दोनों की शक्तियां अलग अलग है। अब भारत के ऊपर देखेंगे, एक भारत के लेवल पर जाएंगे तो आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की पावर शक्तियाँ अलग होती है। राष्ट्रपति का जो हम कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, गवर्नर से करेंगे। जो आपका पीएम होगा, पीएम का हम कंपेयर किससे करेंगे, गवर्नर से करेंगे। और जो आपका पीएम है, प्रेसिडेंट जो है उसका हम कंपेयर करेंगे गवर्नर से, और जो सीएम है उसका कंपेयर करेंगे हम किससे, सीएम से। क्योंकि ये दोनों की शक्तियाँ लगभग में समान होती है। सिर्फ इसकी नियुक्ति कौन करता है गवर्नर की, तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, और पीएम जो है, और दोनों की शक्तियाँ समान होती है। आप लोगों ने इधर पहले भी इधर की न्यूज़ में देखा होगा कि जो बंगाल की जो सीएम बनी है ममता बनर्जी, उसमें कुछ ज़्यादा ही डिस्प्यूट रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उन लोग मतलब वो जब मीटिंग में आई थी तो मीटिंग में प्रधानमंत्री को भी समय नहीं दिए थे, ना ही उनसे मीटिंग की थी, वार्तालाप की थी। तो ये सब जो है टकराव भी देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इन दोनों को टकराव हमेशा किया जाएगा। आगे मैं और भी इसको अच्छे से समझाना चाहूँगी थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। मीन्स संविधान को ही हम लोग मानते हैं, संविधान से ही हम लोग कोई भी कार्य करते हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है तो किस आर्टिकल से दिया जाएगा, तो ये सब ढूंढ करके हम लोग कहाँ से लाते हैं, ये आपका संविधान से लेते हैं। संविधान की कठोरता, संविधान जो है वो कठोर होती है, क्योंकि संविधान को इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं बनाना चाहिए ताकि वो तुरंत बदल जाए, और इतना भी कठोर उसको नहीं बनाना चाहिए कि वो तुरंत परिवर्तित ना हो। तो दोनों के बीच का जो लेवल होता है वो हमारा भारत आता है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब जो आपका कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, मीन्स जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर आपका जो जिला कोर्ट है, ये जिला कोर्ट जो है, ये सब जो है आपका इनकी शक्तियाँ जो होती है ज़्यादा होती है। अगर आपको कोई भी न्याय के लिए जाना हो तो सबसे पहले आप किस में जाते हैं, जिला कोर्ट में जाते हैं। अगर जिला कोर्ट नहीं सुनता है, अगर उसकी बस से बाहर हो जाता है, अगर वो ट्रांसफ़र कर देगा आपके केस को, तो आपका हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मतलब संसद और ये
संसद और संविधान दोनों से भी अगर ऊंचा कोई है तो हमारे भारत में ये न्यायपालिका को दिया गया है। मीन्स उसके ऊपर कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं हम। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। कोई भी उसके ऊपर, ये आपका राष्ट्रपति हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, ये उसके ऊपर नहीं डालेंगे प्रेशर कि आप इस बात में न्याय कीजिए या फिर आप मेरे पक्ष में रहिए, ऐसा कुछ वो नहीं बोलेंगे, नहीं उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। वो एक स्वतंत्र तरीके से काम करती है ताकि हमारे देश में न्याय हो। ठीक है, द्विसदनीयता का कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे भारत में दो तरह की संसद है। एक हो गया आपका भारत में लोक सेवा है, एक राज्यसभा है। अगर आप राज्य में आते हैं तो एक विधानसभा, एक विधान परिषद होती है। तो दो तरीके की संसद होते हैं। फिर है भारत में संविधान की बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण। इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो मतलब उसकी जो है प्रॉपर्टीज जो होती है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, फिर है आपका एक सशक्त केंद्र। एक सशक्त केंद्र मीन्स जो केंद्र है हमारा एक सशक्त रहे, क्योंकि जो केंद्र होती है वो हमेशा प्रेशर किस पे डाल के रखेगी, स्टेट पे। स्टेट पे वो हमेशा प्रेशर इसलिए डाल के रखती है ताकि उसके ऊपर वो अच्छा से नियंत्रण कर सके, उसके ऊपर अच्छे से नियंत्रण कर सके। वैसे संविधान जो है वो पूरे भारत में किसी एक राज्य के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, वो पूरे भारत के लिए लागू होता है। फिर एक संविधान है हमारा भारत का, क्या एक ही संविधान है। अमेरिका में है क्या, वहाँ पे दो तरह के संविधान होते हैं। मीन्स ये कि राज्य के लिए अलग संविधान है और अमेरिका के लिए अलग संविधान है। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि पूरे राज्य के लिए एक ही संविधान है जो भारत का संविधान है। फिर इसमें एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में आप कंपेयर करेंगे हमारा भारत से तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मीन्स जो राज्य के लोग हैं उसको राज्य का नागरिकता दिया जाएगा और जो अमेरिका के लोग हैं उनको अमेरिका का नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि हम किसी भी राज्य में रहें या फिर हम किसी भी राज्य में रहें लेकिन हमको नागरिकता भारत की ही मिलती है। कभी आप सुने हैं कि बिहार राज्य की अलग नागरिकता हो, फिर है आपका यूपी का अलग नागरिकता हो, सिटीजन्स हो? ये नहीं होता है। हम लोग क्या है, एक भारत के नागरिकता है। लेकिन ये आप अमेरिका में देखेंगे तो राज्य का अलग नागरिकता मिलेगा, फिर है आपका अमेरिका का अलग नागरिकता मिलेगा। फिर केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। केंद्र के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति करती है। राज्यपाल को कब हटाना है, कैसे हटाना है, किस आर्टिकल्स के तहत उनको शपथ दिलाना है, ये सब हम लोग देखेंगे। आप इसकी कोई भी मतलब टेंशन ना करें, मैं सब धीरे धीरे बताने वाली हूँ। सब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पूछा जाता है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं में आपका IAS, IPS, IFS, IRS ये सब आता है। इसमें जो है टोटल 25 पोस्ट होती हैं। ये सब का भी जो संविधान में लाया गया था। फिर आपातकालीन का प्रावधान है। ये सब की जो है विशेषताएं संविधान में देखी गई है। मीन्स इमरजेंसी जो दिखा गया था वो सब भी आपका संविधान में, ये एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ कहा गया है, ये सब व्यवस्था किया गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं सरकार का संसदीय रूप। जो सरकार है उसका संसदीय रूप। ठीक है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता। भारत में जो संसदीय बनाया गया उसकी विशेषता क्या है, नाम मात्र नहीं, वास्तविक एवं नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। वास्तविक और नाम मात्र, आप समझ रहे हैं ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये प्रेसिडेंट को इंडिकेट कर रहा है। हमारा जो नाम मात्र का जो सरकार है वो प्रेसिडेंट है, मीन्स राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का एक एजेंट है, उसके पास मतलब है पावर शक्तियाँ, लेकिन पूरी पावर शक्तियाँ जो होती है वो आपके PM के हाथ में होती है। PM जो ये होते हैं वो कैबिनेट मतलब कैबिनेट सरकार बनाती है। PM को नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करती है। और PM अपने इच्छा से अनुसार जो है वो कैबिनेट मंत्री चुनती है। किनको किनको कैबिनेट मंत्री बनाना है वो कौन चुनता है, वो PM चुनती है। और फिर PM को कौन चुनता है, वो राष्ट्रपति चुनते हैं। तो एक तरीके से ये अपना कैबिनेट बनाया। जब प्रेसिडेंट को कोई भी मतलब योजना लाना हो या फिर कोई नीतियाँ लाना हो तो वो जो प्रधानमंत्री है उनसे वो राय विचार लेती है, उनसे वो राय विचार लेगी, उनसे वो सहमति लेगी, उनसे वो मीटिंग करेगी, तब जाकर के प्रेसिडेंट उस कार्य को करेगी। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी कार्य या योजना के लिए किसी के
लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, किसी को जवाबदेही वो नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट रोक टोक जो है नहीं कर सकती है, वो इस चीज़ के लिए स्वतंत्र है। अब कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो मैं बताऊंगी कि ऐसी कौन सी आर्टिकल्स है जिनके तहत जो है पीएम को जो है आगे, ऐसा नहीं है कि पीएम के ऊपर भी प्रेसिडेंट के ऊपर जो है कोई प्रेशर हो। प्रेसिडेंट जो है किसी को जवाबदेही नहीं होते, वो अपने कार्य और योजना और नीति के लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बहुमत वाले दल की सत्ता। जो जैसे कि चुनाव होता है तो जिसकी बहुमत ज़्यादा होती है उसी की सरकार बनती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये सीएम जो है इतना बहुमत से जीत गया। तो ये बहुमत जो मिल रही है वो किसी राज्य की जनसंख्या के अनुपात से लिया जाता है, ठीक है। वो मैं आपको संसद का जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि निर्वाचन जो किया जाता है, जो इलेक्ट किया जाता है सीएम को, वो किस तरीके से सत्ता में आती है, वो मैं बताऊंगी। फिलहाल में आप लोग यहाँ इतना जानिए कि जिसका बहुमत बनेगा उसी की सरकार रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे सीएम की जो इलेक्शन होता है उसके बाद वो आपातकाल भी लग जाता है, मीन्स इमरजेंसी लगती है राज्य में, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो क्यों लगता है, क्योंकि वो जो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो वहाँ पे जो पूरी तरीके से नियंत्रण होती है, जो कंट्रोल होता है वो राष्ट्रपति का हो जाता है। राष्ट्रपति वहाँ पे वो कंट्रोल करने लगता है। फिर जब वो अपना बहुमत सिद्ध कर देता है तो वहाँ से आपातकाल हट जाती है। हटने के बाद भी जो नियम उस समय लगाया जाता है वो 6 महीना तक के लिए वो नियम उसका मान्य रहता है, ठीक है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, जो विधायिका होती है उनके सामने कार्यपालिका की जवाबदेही होगी। ज्वाइंट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव बिफोर द लेजिस्लेचर, ठीक है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्य, जो विधायिका है आपका मीन्स जो संसद के मेंबर होते हैं उनमें मंत्री की सदस्यता होगी। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व रहेगा। जो हमारे राज्य है, राज्य में किसका रहता है ज़्यादा करके नेतृत्व, किसकी चलती है, तो सीएम की चलती है ना। लेकिन गवर्नर का चलता है, गवर्नर का थोड़ा कम चलेगा और गवर्नर और सीएम में हमेशा टकराव की भावना बनी हुई रहती है, ठीक है। फिर नीचे सदन का विघटन, डिसॉल्यूशंस ऑफ लोअर हाउस, जो आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, उन दोनों का विघटन होता है, डिसॉल्यूशन होता है। जब राज्यसभा लोकसभा का विघटन होता है तब उसकी अध्यक्षता जो करती है वो कौन करेगी, वो आपका लोकसभा करती है, लोकसभा करेगी। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और उपसभापति कौन है, तो ओम बिरला जो है आपके चेयरमैन है और फिर आपका उपाध्यक्ष कौन है, यह आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो मैं आपको नेक्स्ट लास्ट इंड तक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, ये जो है आपका संसद में संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, मीन्स संसद में सबसे ऊपर कौन है, न्यायिक सर्वोच्चता है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट को मान्यता दिया गया है। भारत की संसद की संप्रभुता का नियम किससे लिया गया है, तो ब्रिटिश संसद से लिया गया। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भारत की संसद की संप्रभुता का नियम किस संसद से लिया गया है, ब्रिटिश संसद से लिया गया है, अमेरिका संसद से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया संसद से लिया गया है, या फ्रांस की संसद से लिया गया है। तो टिक किस में करना है आपको, टिक जो करना है वो ब्रिटिश संसद से लिया गया। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश संसद में जो भी वहाँ पे कार्य है, नियम है, जो भी होती है कानून, वो हमारा वहाँ से ब्रिटिश से उठाएं और भारत में रख दिए, ऐसा नहीं किया गया है। संसद तो लिया गया है बोरो करके, उधार लेकर के, लेकिन उसका मॉडिफाई किया गया है, तभी जा करके हमारे भारत में रखा गया है। फिर है भारत की न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत। भारत की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो जो कहाँ से लिया गया, वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया। फिर एकीकृत वो स्वतंत्रता न्यायपालिका है, ठीक है। एकीकृत भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद राज्य में सबसे ऊपर कौन आता है, तो राज्य न्यायालय आता है। और राज्य के उच्च न्यायालय के नीचे जो है वो कौन आएगा, अधीनस्थ न्यायालय, मीन्स आपका जिला कोर्ट आता है। जिला कोर्ट के बाद भी एक छोटा सा अदालत आप कह सकते हैं जो पंचायत न्यायालय होता है, मीन्स जो आपका पंचायत होती है उसका न्यायालय भी होता है। ग्रामीण कचहरी जिसको कहते हैं, वो सब आप छोटे छोटे गाँव में देखेंगे। जिला अदालत वो निचली अदालत, इसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर जो है यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।
बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, आप लोगों के जो भी थोड़ा सा मतलब डाउट्स वगैरह होता है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को और अच्छे से क्लियर कर सकूं और मुझे भी मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों की और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं, समझा सकूं। मेरा मोटो सिर्फ है बच्चों को शिक्षित करना, ठीक है, ताकि मैं अपनी जितनी भी नॉलेज है मेरे पास वो मैं पूरे बच्चों के पास पहुंचा सकूं। मेरे कांटेक्ट के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैं अच्छे से बता सकूं। मैं कोशिश तो यही करूंगी। बाकी ये आप लोग अपने फैमिली और सेहत का ख्याल अच्छे से रखें, ठीक है।